बहावलपुर के ये शाही महलात ये सिर्फ पत्थर और गारे की इमारतें नहीं हैं, इनके पीछे छुपी है शानो शौकत की, मोहब्बत की और एक अधूरी सी रह जाने वाली कहानी की दास्तानें। तो चलिए आज हम इसी दास्तान के कुछ वरक पलट कर देखते हैं। लेकिन सोचिए जरा, एक नवाब अपनी मलका के लिए इतनी मोहब्बत से एक पूरा महल बनवाएं और वो वहां सिर्फ एक रात गुजारें। अजीब बात है ना। यही वो सवाल है, वो मुअम्मा है जो हमें सीधा बहावलपुर की तारीख के दिल में ले जाता है। तो इस कहानी का मरकज है नूर महल। सन था 1872 जब नवाब सादिक मोहम्मद खान चाहरूम ने अपनी बेगम के लिए यह ख्वाब तामीर करवाया और इसका डिजाइन वो यूरोप के इतालवी और नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर से लिया गया था। सोच कर देखें, बड़े सगीर की धूप में एक ऐसी इमारत, वाकई एक शाहकार। लेकिन जैसा कि हमने बात की, रिवायत यही है कि मलका ने इस पूरे इतने बड़े महल में सिर्फ एक रात गुजारी, सिर्फ एक। आखिर ऐसी क्या वजह थी? इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हमें बहावलपुर पर हुक्मरानी करने वाले नवाबों की जिंदगियों में झांकना होगा। तो चलिए देखते हैं इन नवाबों की पुरताइश दुनिया को, जिन्होंने तारीख पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। अच्छा, इन नवाबों को समझने से पहले ये जान लेते हैं कि प्रिंसली स्टेट या रियासत होती क्या थी। ब्रिटिश राज के दौर में ये वो इलाके थे जो ब्रिटिश हुकूमत के तहत तो आते थे, लेकिन अंग्रेज उन पर बराह रास्त हुकूमत नहीं करते थे, बल्कि वहां के अपने राजा या नवाबी हुक्मरान होते थे। और बहावलपुर वो बरतानवी हिंदुस्तान की सबसे अमीर रियासतों में से एक थी। यहाँ के नवाब वो आर्ट्स और ख़ास तौर पर फ़न तामीर के बड़े शौकीन और कदरदान थे। उन्होंने अपनी दौलत और अपने विजन से रिवायत और जिद्दत को इस तरह मिलाया कि ऐसी ज़बरदस्त इमारतें बनाईं जो आज भी उनकी शान और शौकत की गवाही देती हैं। नूर महल तो सिर्फ एक ट्रेलर था, समझ लें। इन नवाबों के जो तामीराती अज़ाइम थे वो इससे कई ज़्यादा बड़े थे। चलें इनकी शान और शौकत के सफ़र में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं सादिकगढ़ पैलेस को। यह 1882 में बनाया गया था। ये कोई आम महल नहीं था, ये हुक्मरान ख़ानदान की मरकज़ी रिहाइशगाह थी और रियासत की ताकत का असल मरकज़। फिर आता है दरबार महल। ये रियासत का इंतज़ामी दिल था। इसे सिर्फ एक इमारत ना समझें, ये वो शाही दरबार था जहां रियासत की किस्मत के बड़े बड़े फैसले किए जाते थे। और इसी कॉम्प्लेक्स में गुलजार महल जैसी और भी कई शानदार शाही रिहाइशगाहें थीं। जरा सोचिए, इतने सारे महलात, इनकी तादाद ही इस बात का सबूत है कि बहावलपुर के नवाब कितने दौलतमंद और बाइख्तियार थे। लेकिन इन सब इमारतों को जो चीज वाकई मुनफरिद बनाती है ना, वो है इनका तर्ज तामीर। देखें, इन महलात की खूबसूरती इस बात में है कि यहाँ मशरक और मगरिब का एक अजीब सा खूबसूरत सा संगम है। एक तरफ आपको यूरोप के विक्टोरियन और इतालवी तर्ज की शान और शौकत नजर आएगी, और दूसरी तरफ दीवारों पर इस्लामी नक्शो निगार की निफासत और वो जो पेचीदा डिजाइन्स हैं वो दिल जीत लेते हैं। ये सिर्फ फन तामीर नहीं है, ये दो अलग अलग तहजीबों की आपस में गुफ्तगू है। लेकिन वक्त का पहिया तो चलता रहता है और हर उरूज को ज़वाल है। तो अब देखते हैं कि इस रियासत और इसके इन अजीम व शान महलात का अंजाम क्या हुआ। तो ये है इस कहानी का आखिरी बाब। 1872 में जब नूर महल बनना शुरू हुआ तो एक सुनहरे दौर का आगाज हुआ जो तकरीबन एक सदी तक चला। फिर आया 1947, बरे सगीर की तकसीम हुई और रियासत बहावलपुर ने नए मुल्क पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला कर लिया। बस फिर क्या था, एक खुद मुख्तार रियासत तारीख का हिस्सा बन गई। आज ये महलात इस गुजरे हुए ज़माने की खामोश यादगारों की तरह खड़े हैं, अपनी दीवारों में न जाने कितनी ही कहानियां समेटे हुए।
اور یہ سب ہمیں ایک بڑے گہرے سوال پر لا کے چھوڑ دیتا ہے کہ جب کوئی سلطنت ختم ہو جاتی ہے تو اس کی عمارتیں آخر کیا کہانیاں سناتی ہیں۔ یہ صرف اینٹ اور غارے کے ڈھانچے نہیں رہ جاتے، بلکہ یہ تاریخ، ثقافت اور ان لوگوں کے خوابوں کے خاموش گواہ بن جاتے ہیں جو کبھی یہاں رہا کرتے تھے۔